हेलो बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 1 को डिस्कस करेंगे। यह कार्यपत्रक शिक्षा निदेशालय द्वारा कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। यह कार्यपत्रक 10 सितंबर 2020 का है। यह कार्यपत्रक हिंदी विषय पर बनाया गया है, जो कि पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, जो आपको हिंदी पढ़ाता है। तो बच्चों, कार्यपत्रक को पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, कोविड-19 या कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे। कैदी से बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, कोविड-19 है, सभी अपने घर में है, तो सभी अपने घर में एक तरह से कैद हैं, बाहर नहीं निकल सकते। तो इसको एक जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन से जोड़ के देखा जा रहा है। हम इस कविता को पढ़ते हैं और उसके दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। आगे लिखा हुआ संदर्भ पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता भाग 1 शिव मंगल सिंह सुमन वसंत भाग 2 उसके संदर्भ में है। अब मैं कविता को पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे पंछी का एक चित्र भी दिया गया है बच्चों। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से। देखिए बच्चों, ये जो कविता इसका भावार्थ नीचे दिया गया है और जो कठिन शब्द है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम कठिन शब्द को देखते हैं। जैसे इनमें यूज हुआ है, यहाँ पर एक शब्द है देखो उन्मुक्त। तो जो उन्मुक्त जो इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब होता है बंधन मुक्त, खुला हुआ। यानी हम पंछी खुले हुए गगन में, यानी बंधन मुक्त। अब आसमान में बिल्कुल आप स्वतंत्र हो, कहीं भी घूम सकते हो। तो इसका जो हिंदी में अर्थ है वो है बंधन मुक्त और खुला हुआ। पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद। कनक माने सोना। कनक का क्या मतलब होता है बच्चों? सोना। पुलकित का मतलब होता है खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित। कटुक का मतलब कड़वी। निबोरी का मतलब नीम का फल। नीम का फल कड़वा होता है, ठीक है बच्चों। अब ये जो कविता थी इसका भावार्थ नीचे दिया गया। अब भावार्थ को पढ़ते हैं। चिड़िया कहती है हम खुले आसमान के पक्षी हैं, यानी हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसका मतलब हुआ हम खुले आसमान के पक्षी हैं। पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे, यानी पिंजर बंद ना गा पाएगा। यानी इसका मतलब है पिंजरे में हम बंद होकर गा नहीं पाएंगे। पिंजरे की इन तिलियों भले ही वह सोने का ही क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। यानी कनक का मतलब सोना, तिलिया यानी जो पिंजरे में जो तिलिया होती है अगर वो सोने की भी है तो हमारे पंख उनसे टकराकर टूट जाएंगे। हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं। हम तो वो है जो नदियों का बहता जल पीते हैं। हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरे में हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल यानी निबोरी सोने की कटोरी में रखे मैदा से भी ज़्यादा अच्छा है। तो जो कड़वी जो निबोरी होती है वो कनक यानी सोने की कटोरी में मैदा रखा हुआ उससे काफ़ी अच्छी है।
तो बच्चों ये थी हमारी कविता, उसका भावार्थ। अब इसी के अनुसार नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए जाने हमने क्या सीखा। तो बच्चों ये 5 प्रश्न हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं और इसका उत्तर करते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। बच्चों पिंजरे में तो कोई भी नहीं रहना चाहता। देखिए इसका आंसर है पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, खुले आसमान में घूमना चाहते हैं। वे खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीने और कड़वी निबोरियाँ खाना ही पसंद करते हैं। इसलिए वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। तो बच्चों ये था पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कड़वा नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है कविता के अंदर। तो बच्चों इसका उत्तर है, कड़वा नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा इसलिए कहा गया है क्योंकि पंछी को खुले आसमान में उड़ना पसंद है, चाहे निबोरी ही खाने को ही मिले। खुले आसमान में उसको निबोरी खाने को मिल रही है तो निबोरी भी खा के खुश है। परंतु अगर पंछी को बंद पिंजरे में कर दिया जाता है तो चाहे उसे सोने की कटोरी में मैदा ही क्यों ना दे दो, उसे वह भी पसंद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये था आपका प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं? अगर भावों को महसूस करते हैं तो कैसे करते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है हाँ, पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं। यानी पक्षी जो होते हैं वो भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं। पक्षियों को भी दर्द होता है, उन्हें भी भूख प्यास लगती है, इनको भी खुले आसमान में घूमने का मन करता है, इनका भी पिंजरे में दम घुटता है। तो ये था प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाई। बच्चों आपने अपने आसपास बहुत सारे अलग अलग तरह के पक्षियों को देखा होगा, उनका आपको नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर 6 पक्षियों का नाम लिखा है। पहला है तोता, फिर है मैना, फिर है चिड़िया, कबूतर, बगुला और कौवा। ये मैंने 6 पक्षियों के नाम लिख दिए हैं। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित कीजिए। देखिए बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर कोयल लिखा है, आप अपने अनुसार किसी दूसरे पक्षी का नाम लिख सकते हो। मुझे कोयल सबसे अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों, कोयल अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि उसकी जो वाणी है बहुत मधुर है। कोयल की आवाज़ बहुत ही मधुर होती है और मधुर आवाज़ दिल को छू लेती है। कोयल की आवाज़ से मेरा मन प्रफुल्लित होता है, तो इसलिए जो मेरा मनपसंद जो पक्षी है वो है कोयल। बच्चों आप और भी जैसे पक्षी होते हैं, वाइट पिजन होता है, कबूतर होता है, बगुला होता है, तो ऐसे अलग अलग पक्षियों के नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो बच्चों आज की वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 7 के लिए थी, इस वर्कशीट में बस इतना ही था। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।